गाइस वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट्स के बारे में। उसको मैं कंपेयर करने वाला हूं पीपीएफ अकाउंट के साथ में है, प्लस मैं आपको बताने वाला हूं लाइव कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो देखिए, अगर आपके घर के अंदर यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड है तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि गर्ल जो चाइल्ड है, अगर उसकी एज यहाँ पे 1 से 10 साल के बीच में, तभी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर 10 साल के ऊपर है तो आप ये अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर मैं मैक्सिमम गर्ल चाइल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे केवल आपके घर में अगर 3 गर्ल चाइल्ड है तो आप केवल 2 गर्ल चाइल्ड का ही यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो देखिए राइट नाउ ये आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट है, 7.60 यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर गाइस इसको मैं कंपेयर करूँ एक सेविंग अकाउंट के साथ में 2.5 से 3% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। एफडी की बात करूँ 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। इवन जितने भी यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह भी होती है वो भी मैक्सिमम आपको 6% का यहाँ पे आजकल रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे पुरानी जो रिटर्न्स देखेंगे अगर आप सुकन्या समृद्धि की, तो आप देख सकते हैं जब 2014 के अंदर स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे 9% का यहाँ पे रिटर्न था। ऑब्वियसली ये जो रिटर्न्स है या ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन गाइस गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है, उसके बाद में लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट वगैरह, रेपो रेट वगैरह क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है। तो गाइस कभी भी आपको ये वाली जो इंटरेस्ट रेट है जो आपको ऑफर करेगा वो कभी भी आपको एटलीस्ट बैंक की एफडी या फिर आप कह सकते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के नीचे आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं अगर आप कोई भी एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी बेटी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्कीम लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है वो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। साथ में गाइस ये गवर्नमेंट का अकाउंट है तो 100% यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो हमेशा सेफ रहेगा। अगर गाइस मैं इसके डिपॉजिट पीरियड की बात करूँ तो देखिए 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी वो 21 साल तक है। यानी गाइस होगा क्या कि 15 साल तक आपको पैसा जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में 6 साल का गैप रहेगा, उसके अंदर आपको कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी वो यहाँ पे 21 साल तक होगी। मतलब लेट्स सपोज अगर मान लीजिए आपकी बेटी की एज अगर मान लीजिए 5 साल है तो उसके जब तक 5 + 21 यानी कि जब तक वो गाइस 26 साल की नहीं हो जाती उसका ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो यहाँ पे मैच्योर नहीं होगा। अगर गाइस मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अपनी बच्ची का, साथ में पेरेंट्स का यहाँ पे एक आधार कार्ड लगने वाला है और एक गर्ल का चाइल्ड का यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे जो है सबमिट होगा। अगर गाइस मैं मिनिमम डिपॉजिट की बात करूँ तो 250 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करना है पूरे साल भर के अंदर। मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छी बात ये आपको ईटीसी के डिडक्शन मिल जाती है और आपको लोगों को पता होगा कि ईटीसी की भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपये होती है। तो मैक्सिमम सिर्फ आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपये यहाँ पे जमा करा सकते हैं पूरे साल भर के अंदर। गाइस यहाँ पे मैं प्री मैच्योर विड्रॉल्स की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है उसके बाद में एक प्री मैच्योर विड्रॉल यहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है या तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको विड्रॉल करना पड़ेगा या उसकी मैरिज वगैरह हो गई। तो गाइस उस केस में आप यहाँ पे 50% आपका जो भी कैपिटल होगा, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा, दोनों को मिला के वो आप 50% यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैच्योरिटी की जो बेसिकली एसएसवाई अकाउंट की जो एज है वो यहाँ पे 21 साल तक है। तो 21 के पहले एटलीस्ट आपको 4 साल पहले यहाँ पे प्री मैच्योरिटी का विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। साथ में अगर गाइस लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स यहाँ पे डाई हो जाते हैं तो गर्ल चाइल्ड के पास में 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, कोई भी अमाउंट उसको डिपॉजिट नहीं करना होगा, या फिर गाइस उस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर सकती है और उसका जितना भी इंटरेस्ट वगैरह बन रहा होगा या जितना भी कैपिटल लगाया होगा उसके अंदर वो पूरा यहाँ पे जो है विड्रॉल कर सकती है। गाइस यहाँ पे मैं सिंपली कंपेयर करना चाहूंगा पीपीएफ अकाउंट के साथ में, क्योंकि भाई आप लोगों के पास में अगर मैं फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास में एक पीपीएफ का अकाउंट भी यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन है अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पे ओपन करवाने का। तो गाइस अगर इन दोनों के अंदर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट हमेशा आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर ज्यादा मिलने वाली है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हर साल ये 0.50 से हमेशा यहाँ पे ज्यादा रहती है। तो गाइस इसके अंदर इंटरेस्ट रेट का एक एडवांटेज है। अगर मैं एलिजिबल एज टू एंटर की बात करूँ तो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर जब तक आपकी बेटी 15 साल की नहीं हो जाएगी आप पीपीएफ अकाउंट उसके नाम पे नहीं खुलवा पाएंगे। यहाँ पे अगर सुकन्या समृद्धि की बात करूँ तो गाइस आप बर्थ के टाइम पे ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवा सकते हैं। गाइस अगर मैं मिनिमम डिपॉजिट की बात करूँ तो यहाँ पे 500 रुपये, यहाँ पे 250 रुपये, तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। मैक्सिमम डिपॉजिट दोनों के अंदर सेम है और टैक्स का जो बेनिफिट है ईटीसी के अंदर वो भी दोनों के अंदर सेम मिलने वाला है। अगर गाइस मैं टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर थोड़े से ईयर्स कम है, 15 साल है। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि के अंदर वही चीज यहाँ पे 21 साल है। तो 15 साल और 21 साल इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे पीपीएफ को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। वहीं पे गाइस अगर मैं
प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करूँ तो 5 साल बाद में आप पीपीएफ को यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। वहीं पे अगर मैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करूँ तो जब तक आपकी बच्ची जो है 18 साल की नहीं हो जाती, आप यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करूँ, वैसे तो पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या दोनों के अंदर यहाँ पे आजकल अवेलेबल है, और अगर मैं लोन फैसिलिटी की बात करूँ तो ज़्यादातर आपको पीपीएफ के अंदर ये ऑप्शन मिलता है, सुकन्या समृद्धि के अकाउंट के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अगर ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूँ तो मुझे लगता है सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो प्योरली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। तो अगर आपके यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा यूएसपी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक नॉर्मल डेट फंड की तरह अगर आप यूज़ लेना चाहते हैं, और लेट सपोज अगर आप खुद के नाम पे भी, क्योंकि पीपीएफ जो आप खुद के नाम पे भी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही ओपन करवाना है। तो गाइस पीपीएफ के यहाँ पे अपने अलग यूएसपी है और एसएसवाई के यहाँ पे अपने एक अलग यूएसपी है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, अगर आपके यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है और आपको एक फिक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान की रिक्वायरमेंट है तो एसएसवाई यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस बात करते हैं यहाँ पे आपको एसएसवाई अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन कैसे करवाना है। तो देखिए इसकी कोई भी ऑनलाइन जो है फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम लोग पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट यहाँ पे ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं, वैसे यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये आपको या तो प्राइवेट बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में ओपन करवाना पड़ेगा या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में ओपन करवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे बैंक के फॉर्म को रखे, मैंने पर्सनली यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ में खुलवा रखा है, तो मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे ये एक फॉर्म है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको गार्जियन का नाम लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अब जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद में आधार नंबर ऑफ द गार्जियन डालना है, उनका पैन नंबर वगैरह डालना है, जो भी आपका माइनर है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, आपका फादर है आप मदर है, तो उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करनी है। फिर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी माइनर की, तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपको अटैच भी करना पड़ेगा, प्लस उसका आधार कार्ड भी चाहिए। साथ में गाइस आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात की मैंने, सिंपली आपको बर्थ सर्टिफिकेट बता दिया, पेरेंट्स का एक आधार कार्ड हो गया और एक आपकी बच्ची का आधार कार्ड हो गया, ये 3 डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे आपको नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, किसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं इन केस ऑफ द डेथ, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। वहीं पे गाइस अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई का भी ये फॉर्म आपको जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ये भी काफी सिंपल फॉर्म है। आपको सिंपली सर आई यहाँ पे आपको खुद का नाम डालना है, उसके बाद में आपको अपनी बच्ची का नाम डालना है, फिर आप कितना इनिशियल अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, आपकी गर्ल चाइल्ड का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। नेम ऑफ द पेरेंट्स हो गया, गार्जियन हो गया, उनकी आईडी हो गई, उसका एड्रेस प्रूफ हो गया, तो जो मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई वही चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। तो 1 पेज का यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। वहीं पे गाइस अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लेकिन वही सेम यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिंपली फोटो लगानी है, उसके बाद में यहाँ पे आईवी के अंदर सिंपली आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको एसएससी अकाउंट यहाँ पे सिंपली चूज करना है। नीचे आपको पोस्ट ऑफिस कई सारी जो है फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। अकाउंट होल्डर टाइप के अंदर आपको सिंपली माइनर थ्रू गार्जियन करना है। फिर अकाउंट टाइम के अंदर कौन हैंडल इसको कर सकता है, तो आप ऑल और सर्वाइवर जॉइंट ए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको जो भी बच्ची का नाम है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसका जेंडर डालना है। नीचे आप जाएंगे तो जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स आपसे भराएगा, उनका पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, उनका रिलेशनशिप क्या है बच्ची के साथ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है फिलअप करवाएगा। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल्स फिलअप नहीं करनी है। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको नॉमिनेशन का अकाउंट का यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो सिंपली आप जो है रेशियो के अंदर डाल सकते हैं। अगर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड वो उसके एब्सेंस के अंदर इस अकाउंट का नॉमिनी यहाँ पे कौन होगा, किसको यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। गाइस हम लोग कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं एसएसआई का और पीएफ कैलकुलेटर का। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिया है, गर्ल एज मैंने यहाँ पे सिंपली 1 ईयर ले ली है। स्टार्टिंग पीरियड मैंने यहाँ पे 2022 से करा हूँ, तो आप सिंपली देख सकते हैं 2043 के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा और मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 22,50,000 रुपये के समथिंग होगा और उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो 63 लाख रुपीज़ होगा। वहीं पे अगर मैं पीपीएफ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू 40 लाख रुपये होगा। देखिए वैसे फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम पीरियड आपका केवल 15 साल का है, जबकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपका वो एटलीस्ट यहाँ पे 21 साल का रहता है। तो आपको 5 साल के अंदर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पीपीएफ के अंदर 40 लाख बनते हैं, वहीं पे आपके सिंपली जो है एसएसवाई के अंदर सिंपली यहाँ पे 63 लाख रुपीज़ बनते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।